नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल खबर। पूरे कोविड काल में सबसे ज़्यादा अगर कुछ प्रभावित हुआ है तो हमारा जो है शिक्षा का क्षेत्र हुआ है। ऐसे में हम मौजूद है झारखंड गवर्नमेंट मिनी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में, जहां पर कि हमारे साथ यहां के प्रिंसिपल मुकेश कुमार गुप्ता जी मौजूद है। तो आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे संस्था में किस प्रकार के कोर्सेज होते हैं और क्या क्या होते हैं और इस कोविड काल में क्या प्रभाव हुआ है यहाँ। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। सर यहाँ पे जो ये जो पूरा कैंपस है, यहाँ पे किस किस प्रकार के कोर्सेज होते हैं? मैम, सबसे पहले आपने सबसे सही बात बोली कि शिक्षा का क्षेत्र बहुत प्रभावित हुआ है इस कोरोना काल में। हम लोग यहाँ पे भी बहुत प्रभावित हुए हैं और ख़ास तौर से चूँकि हमारे सारे ही कोर्सेज लगभग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं, जिसमें कि 70 to 80% उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही दी जाती है। इसलिए यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे स्टूडेंट्स पे पड़ा है। और जैसा आपने पूछा कि क्या क्या कोर्सेज़ यहाँ पे चलाए, तो मैं बता दूँ कि ये झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम की स्थापना 2007 में हुई है। मैन पावर को स्किल्ड करने के लिए एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ हम लोग अपनी एक्टिविटी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्रेनिंग है, दूसरा हमारा फुल फेज प्रोडक्शन है। ट्रेनिंग में हमारा एक तो हमारा AICTE अप्रूव्ड डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग है, जो इक्विवेलेंट है डिप्लोमा मैकेनिकल के। ये तो डिप्लोमा कोर्स है जिसमें एडमिशन JCC बोर्ड के थ्रू होता है। और इसके अलावा बहुत तरह के हमारे 50 से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चलाते हैं। जैसे हम लोग मैट्रिक पास के लिए, इवन 8वें पास के लिए मोटरसाइकिल सर्विस रिपेयरिंग हमारा TVS मोटर कंपनी के साथ MOU है। और वेल्डर्स का कोर्स चलता है हमारे यहाँ, फिटर का कोर्स चलता है। मैट्रिक पास के लिए हम लोग कोर्सेज चलाते हैं और ये कोर्सेज 6 मंथ के होते हैं या 1 ईयर होते हैं या इवन 3 मंथ्स के भी होते हैं, जिसको करने के बाद 100% उनका जॉब प्लेसमेंट हो जाता है। तो आपके माध्यम से मैं सबको सूचित करना चाहूँगा, कोई भी ऐसा है हमारा यहाँ का मैन पावर अनस्किल्ड लेबर में जो काम करता है, उसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है काम करने की। वो झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम आएँ, यहाँ पे 3 से 6 महीने का कोर्स करें और उसके बाद उनको जॉब दिलाना हमारी जिम्मेदारी, बशर्ते वो जॉब करने को तैयार हों प्राइवेट सेक्टर में। सर, जिस तरीके का ये डिप्लोमा कोर्स है, तो इसमें जो है कभी 3 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का कोर्स होता है, तो कितनी अवधियों के कोर्स यहाँ पर उपलब्ध है? मैम, यहाँ पे 1 वीक से लेकर के 1 ईयर तक, और हमारा जो डिप्लोमा है वो तो 3+1 ईयर है। 3 साल का डिप्लोमा और 1 साल की अप्रेंटिसशिप, तो 4 साल टोटल लग जाता है कंप्लीट होने में उसको। तो अलग अलग अवधि के हैं और डिपेंड करता है कि क्या कोर्स है वो, तो इसलिए अलग अलग 1 हफ्ते के कोर्सेज हैं, 3 हफ्ते के हैं, 1 मंथ के हैं, 3, जैसे मैंने बताया मोटरसाइकिल सर्विस रिपेयरिंग का हमारा कोर्स है, तो वो 6 मंथ का कोर्स है। 3 मंथ हम लोग यहाँ पे अंदर भी हम लोगों ने एक सर्विस सेंटर खोल रखा है। हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, आसपास के लोग हैं, हमारे फैकल्टीज अपनी मोटरसाइकिल की सर्विसिंग रिपेयरिंग सब वहीं कराते हैं और हम लोग ऑलमोस्ट हाफ रेट पे करते हैं बाहर मार्केट से। तो जिससे कि पर्पज़ हमारा उसमें है कि हमारे स्टूडेंट्स का ऑन जॉब ट्रेनिंग हो। 3 महीने वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद फिर उनको हम लोग डीलर्स के एंड पे भेज देते हैं। 3 महीने वो वहाँ काम करते हैं, 8 घंटे पूरा काम करते हैं। वहाँ पे उनको कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाता है और 6 मंथ के बाद उनका असेसमेंट होता है और उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसी तरह से और एरियाज़ भी हैं, जैसे वेल्डिंग का भी है, 6 मंथ का कोर्स है। मशीन ऑपरेटर की सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है, ट्रेंड स्किल्ड जो है, तो हमारे यहाँ मशीन ऑपरेटर्स का 6 मंथ का कोर्स है, जिसको ही करने के बाद उसको जो है तुरंत जॉब मिलती है। वेल्डर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडस्ट्री में। वेल्डर्स के लिए हम लोग न सिर्फ बहुत तरह के, हमारे पास मिग, टिग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस कटिंग, स्पॉट वेल्डिंग, ये सारी तरह की वेल्डिंग मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जिसके थ्रू हम लोग वेल्डर्स को ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं और हम लोग जॉब वर्क भी, फैब्रिकेशन वर्क करते हैं। अभी हमारा वेल्डर मैं बता दूं बहुत अच्छे टाइम पे, अभी हमारे यहाँ का ही एक वेल्डर खूंटी से, एक गांव का लड़का डेविड जॉन नाग, ऑल ओवर इंडिया में 3rd पोजीशन लाया स्किल टेस्ट में, दिल्ली में, भी लास्ट मंथ की बात है। इसके पहले भी वहाँ राज्यपाल मैडम से उसको अवार्ड मिला था। झारखंड में भी लास्ट ईयर भी उसने जो है पोजीशन आई थी। तो रीज़न है कि हमारे यहाँ लड़का सिर्फ ऐसा नहीं 1-2 जॉब प्रैक्टिस करके बैठ गया, वो पूरा 8 घंटे इंडस्ट्री की तरह से काम करता है।
जिसका वजह से हमारे लड़के जहाँ भी जाते हैं इंडस्ट्री में, वो एम्प्लॉयर बोलता है कि आपका लड़का टिकता है, काम करता है, ऐसा नहीं कि 10 दिन काम किया उसके बाद गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग पहले दिन से यहाँ 8 घंटे पूरा काम करवाते हैं, जिससे कि उसका स्किल डेवलप होता है और उसको एक अच्छी जॉब ऑफर होती है। सर, अभी कोविड काल में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारा शिक्षा का क्षेत्र हुआ है, और आपने बताया कि आपकी जो संस्था है वो शिक्षा के साथ साथ जॉब भी करवाती है और प्रोडक्शन भी यहाँ पे होता है। तो उसको देख कर के जब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ और स्टूडेंट्स कम हुए तो उससे कॉलेज पे क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, कॉलेज पे भी इसका प्रभाव तो पड़ा ही है, और हालांकि हमारे स्टूडेंट्स की क्वालिटी पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हम लोग उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल उनको नहीं करा पाए हैं। हालांकि उसकी भरपाई हम लोगों में ऑनलाइन हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें थोड़ा सा सेशन लेट हुआ, कोर्सेज़ को बीच में लेकिन बिना जो तय एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट किए हम लोगों ने किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया। बीच में हम लोगों को सेकेंड लहर और थर्ड लहर के बीच में थोड़ा समय मिल गया था, तो हमने अपने स्टूडेंट्स को बुला करके प्रैक्टिकल भी पूरा कराया, और कुछ प्रैक्टिकल अब जैसे ही सरकार हम लोगों को अलाउ करेगी, हम लोग आगे अगले मंथ से डिपेंड करेगा गाइडलाइंस क्या आती हैं, हम लोग फिर से बुलाएंगे और प्रैक्टिकल कराएंगे। तो प्रभाव तो काफ़ी पड़ा है। आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से कोरोना का कहर बरसा और स्टूडेंट्स पे जो जो उनके जो शिक्षा में जो फ़र्क आया है, तो उसके बाद फिर कोरोना के बाद क्या उसकी भरपाई हो सकेगी जो स्टूडेंट्स पास्ड आउट हो चुके हैं? देखिए, भरपाई तो बड़ा बृहद शब्द हो गया, और जो समय बीत गया तो समय तो वापस नहीं आता है, और उससे नुकसान तो ज़रूर होता है, लेकिन उसको कंपनसेट कई तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग व्हाट्सएप पे बहुत सारे जोक्स भी आते रहते हैं कि ये कोरोना काल का पास आउट स्टूडेंट है, तो फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन जहाँ तक हमारे संस्थान की बात है, हम लोग उसकी भरपाई कर रहे हैं, और उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी चला रहे हैं, उनके कोर्सेज को एक्सटेंड कर रहे हैं, और पूरी तरह से इंश्योर कर रहे हैं कि मे बी कि हम लोग ट्रेनिंग आवर्स भी बढ़ाएंगे जब जैसे ही अलाउ होगा, कि जब तक उसका रिक्वायर्ड जो भी उनके तय घंटे हैं प्रैक्टिकल के, थियरी के, वो पूरे नहीं हों, तब तक उनका कोर्स जो है वो चलता रहे। सर, एक अंतिम सवाल है कि जिस तरीके से आपने अपने संस्था को आप लोग चला रहे हैं, तो आप लोगों ने आगे इसके लिए क्या सोचा है? अभी आपका प्रोडक्शन हो रहा है और पढ़ाई भी करवाई जा रही है साथ साथ, तो आगे आप लोगों ने क्या सोचा है? देखिए मैम, हम लोग एक प्रीमियर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, हमारा फ्लैगशिप कोर्स जैसे मैंने बताया डिप्लोमा है, और मैंने जो कई माध्यमों से जो जानकारी इकट्ठा की कि हमारे देश में और ख़ास तौर से झारखंड में भी जो है वो स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। आपको मैं कुछ देशों के उदाहरण दूँ तो साउथ कोरिया का मैंने जो पढ़ा इंटरनेट पे कि 96% लोग स्किल्ड हैं, चाइना में 80% लोग स्किल्ड, जो भी अच्छे देश हैं विकसित जिनको माना जाता है कि 60 से 80% स्किल्ड मैन पावर है, और दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ ये संख्या हार्डली 4% है। कई तो सर्वे बताते हैं 2 से 4% लोग ही स्किल्ड हैं, बाकी या तो एज ए अनस्किल्ड वर्कफोर्स काम करते हैं, या फिर वो काम करते करते किसी तरह से सीखते हैं जो है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो हमारा पहला उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जैसे पिछले साल हम लोगों ने 1800 लोगों को ट्रेनिंग दी, वेरियस एरिया में स्किल्ड किया, और अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, और हमारा पहला उद्देश्य यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल्ड करें, जिससे कि उनके काम का स्तर बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, और उनका अर्निंग भी बढ़ेगा। तो अभी बहुत सारे लाखों लोगों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, और आगे जैसे मैंने बताया कि हमारा एक दुमका में सेंटर, एक रामगढ़ गोला में है, और एक एनटीपीसी में थी, जो एनटीपीसी का CSR प्रोजेक्ट है बड़का गांव में चल रहा है। ये 4 इंस्टीट्यूशंस हैं जो झारखंड गवर्नमेंट टूलूम के अंतर्गत रन किए जा रहे हैं, और सभी जगह पे हमारा प्राइम फोकस है स्किलिंग, लोगों को स्किल्ड करना। तो उसमें हमारा आगे भी और भी हम लोग लगातार इंडस्ट्री के टच में रहते हैं। जिस एरिया में भी मैन पावर की, स्किल्ड ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत है, हम लोग नए नए कोर्सेज चलाते हैं, और उनको न सिर्फ
रोजगार बल्कि स्वरोजगार के लिए भी आप हमारे यहाँ लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित हुआ है। जो स्वरोजगार करना चाहते हैं उनके वेरियस एरियाज़ में हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे अभी हमारा 1 मंथ या 3 मंथ का प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोग, जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल बताई, ये मोजा, ये सॉक्स निटिंग मशीन हमारे यहाँ लगी है, ये यहीं का हमारे यहाँ का बना हुआ मोजा है ये। तो जैसे फर्स्ट मंथ में इसके सॉफ्टवेयर पे क्या डिज़ाइन बनाना कंप्यूटर पे, और फिर अलग अलग साइज़ के मोजे, ये टेक्निकल ट्रेनिंग पूरा मशीन पे देते हैं। दूसरे मंथ में मार्केटिंग देना, और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, गवर्नमेंट की किस स्कीम के तहत उनको पैसा मिल सकता है। और बहुत सारे जो हम लोग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ही अंतर्गत आते हैं, तो बहुत सारे जैसे MSME डेवलपमेंट रांची है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, KVIC, या और भी बहुत सारे जो भी वेरियस बैंक के साथ हम लोग कांटेक्ट में हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि उनको इस 3 मंथ के दौरान अगर जो भी वो जॉब करना चाहते तो उन्हें उचित एरिया में जॉब के लिए सजेस्ट करें, गाइड करें। और अगर वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनको हम लोग हर तरह से मदद, एज ए कंसल्टेंट हम हेल्प कर रहे हैं उनको। और एक बात और मेरे को, जैसे किसी ने मोजा बनाने की यहाँ ट्रेनिंग ली, उसको अपना मशीन भी लगाने की ज़रूरत नहीं। मोजा बनाने की मशीन 5-7 लाख या जो भी मार्केट में जिस तरह से भी आए, अलग अलग रेंज की मशीनें हैं, उतना भी पैसा उसको इन्वेस्ट नहीं करना। वो हमारी मशीन रेंट पे लेके चलाए 4 घंटे, डेली 500-1000 मोजा बनाए, बेचे मार्केट में। जब उसका सेलिंग बढ़ जाए तब वो अपनी मशीन लगा ले। इस तरह की चीज़ें न सिर्फ मोजा बनाने में बल्कि टिश्यू पेपर बनाने का है, प्लास्टिक की बॉटल बनाने का, ऑफसेट प्रिंटिंग है, बुक बाइंडिंग है, गैस कटिंग, पेपर कटिंग है, कंपोस्ट खाद बनाने की मशीन है, कांटी बनाने की मशीन है। तो ये सारे एरियाज़ में भी हम लोग आगे मतलब स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की झारखंड गवर्नमेंट मिनी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल से महेश कुमार गुप्ता जी से, तो पता चला कि ये जो कोर्स है वो बेसिकली ज़्यादातर प्रैक्टिकल है, जिसको लेकर के कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट यही क्षेत्र हो रहा है, जो कि इंजीनियरिंग हो या फिर पॉलिटेक्निक हो, जिसमें ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। तो देखना ये है कि कोरोना जब ख़त्म होगा या फिर जब लॉकडाउन वापस से खुलेंगे, जब सारे संस्थान खुलेंगे, तो किस प्रकार से बच्चे जो है अपने ये हानि हो रही है उसे वो किस तरीके से दोबारा से ठीक कर पाएंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहें द रियल खबर के साथ।